कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है, पैसा आखिर जाता कहाँ है? हर महीने लाखों लोग मेहनत करते हैं, रोज 8 से 10 घंटे काम करते हैं, फिर भी कुछ लोगों के पास हमेशा ज्यादा होता है और कुछ के पास हमेशा कम। क्यों? क्या पैसा वाकई सबको बराबर मौका नहीं देता, या फिर हम ही उसकी भाषा समझ नहीं पाते? सच्चाई यह है कि पैसा कभी अन्याय नहीं करता, वो बस उस दिशा में बहता है जहां वैल्यू होती है। अगर आप वैल्यू नहीं बना रहे तो पैसा आपसे छूट जाएगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर रहे हो। अब खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं अपने समय को बेच रहा हूं या अपनी वैल्यू को? क्योंकि जो समय बेचता है वो एक सीमा तक ही कमा सकता है, लेकिन जो वैल्यू बेचता है वो अमर हो जाता है। यही वो फर्क है जो किसी को एम्प्लॉई बनाता है और किसी को क्रिएटर। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के अमीर लोग कभी अधिक मेहनत की बात नहीं करते? वे सिस्टम की बात करते हैं, सोच की बात करते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम्हारा सिस्टम काम कर रहा है तो तुम सोते हुए भी कमा सकते हो। अब सोचो, क्या आप ऐसा सिस्टम बना रहे हो या बस रोज की रेस में फंसे हुए हो? हम सबके भीतर पैसे की इच्छा होती है, अच्छा घर, आरामदायक जिंदगी, आजादी, आत्मसम्मान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि असल में पैसा क्या है? पैसा सिर्फ एक पेपर नहीं, ये हमारी सोच का दर्पण है। जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी इनकम। अगर आपकी सोच सीमित है, बस थोड़ा और मिल जाए, तो जिंदगी भी आपको बस थोड़ा और ही देगी। अब ये मत समझो कि पैसे के लिए केवल किस्मत चाहिए। किस्मत नहीं, कैलकुलेटेड माइंडसेट चाहिए। और आज मैं आपको उसी माइंडसेट से परिचय करवाने आया हूं, वो माइंडसेट जो अमीरों को अलग बनाता है। कभी गौर किया है, कुछ लोग किसी भी चीज को बिजनेस में बदल देते हैं। उन्हें जहां लोग समस्या देखते हैं वहां ये लोग सॉल्यूशन देखते हैं। वे कहते हैं, हर समस्या में पैसा छिपा है। क्या आप समस्याओं को पैसा बनाने वाले अवसर की तरह देखते हैं? अगर नहीं, तो ये बुक आपके लिए है। एक और सवाल, जब आपको तनख्वाह मिलती है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? खर्च सोचते हैं या बचत? क्योंकि आपकी पहली प्रतिक्रिया बताती है कि आप पैसे के मालिक हैं या गुलाम। जो पैसा मिलते ही सोचता है अब कहां खर्च करूं, वो अभी भी पैसे की मानसिकता में कमजोर है। लेकिन जो सोचता है मैं इसे कहां बढ़ा सकता हूं, वो खेल समझ चुका है। यहां से असली सफर शुरू होता है, पैसा कमाने का नहीं बल्कि पैसे को समझने का। क्योंकि जब आप पैसे को समझ लेते हैं तो आप उसकी रफ्तार में नहीं भागते, बल्कि उसे अपनी दिशा में मोड़ देते हैं। अब चलो कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य समझते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ अकाउंट में नहीं, दिमाग में कमाया जाता है। पहला तथ्य, हमारे 90% वित्तीय निर्णय भावनाओं पर आधारित होते हैं, तर्क पर नहीं। इसलिए हम बार बार वही गलती दोहराते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी अभी का सुख चुन लेते हैं और लंबे समय की आजादी खो देते हैं। अब सवाल उठता है, क्या आपने कभी अपने दिमाग को मनी ट्रेनिंग दी है? क्या आपने कभी खुद से पूछा कि मैं पैसे के प्रति किस मानसिकता से देखता हूं? दूसरा तथ्य, हर इंसान के भीतर पैसे की सीमा होती है, एक इनविजिबल लिमिट, जिसके ऊपर उसका दिमाग खुद उसे रोक देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सोच कहती है कि 50,000 रुपये महीना ही अच्छा पैसा है, तो चाहे मौका 5 लाख का भी आए, आपका मन उसी 50,000 पर अटक जाएगा। यानी अमीरी पहले जेब में नहीं आती, सोच में आती है। तीसरा तथ्य, लोग पैसे से नहीं डरते, वे पैसे की जिम्मेदारी से डरते हैं। क्योंकि जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, वैसे वैसे फैसले भी बड़े होने लगते हैं। लेकिन जो इंसान फैसला लेने से नहीं डरता, वो पैसा संभालने से भी नहीं डरता। अब सवाल ये है, क्या आप छोटे फैसलों से भाग रहे हैं या बड़े फैसलों के लिए तैयार हो रहे हैं? इन 3 सवालों का जवाब अगर आपके भीतर बेचैनी पैदा कर रहा है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बेचैनी ही शुरुआत है विकास की। अब सुनिए, पैसा एक एनर्जी है, वो हमेशा उस दिशा में बहता है जहां फ्लो और क्लैरिटी होती है। अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो पैसा टिकेगा नहीं। अगर आपका इरादा साफ है तो पैसा खुद आपकी तरफ खींचने लगेगा। इस पूरी बुक में हम बात करेंगे कैसे अपने मन की इन सीमाओं को तोड़ना है, कैसे कमाने की जगह क्रिएट करने पर फोकस करना है, कैसे पैसा कमाना नहीं पैसा चलाना सीखना है। आप जानेंगे कैसे स्किल को इनकम में बदलना है, कैसे आइडिया को सिस्टम में बदलना है और कैसे सिस्टम को फ्रीडम में बदलना है। लेकिन उससे पहले आपको यह मानना होगा कि अगर आज तक आपकी फाइनेंशियल स्थिति नहीं बदली, तो वजह बाहर नहीं, अंदर है। आपका पैसा वहीं तक पहुंचा है जहां तक आपकी सोच पहुंची है। तो चलो इस किताब को सिर्फ सीखने के लिए नहीं, बल्कि रीप्रोग्रामिंग के लिए देखो। क्योंकि आने वाले अध्यायों में हम वो सब सीखेंगे जो अमीर लोग करते हैं पर बताते नहीं। हम पैसे के साइकोलॉजी को तोड़ेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव रखेंगे और वो रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे जो आपको आपकी कंफर्ट जोन इकोनॉमी से बाहर निकाल देगी। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले अध्यायों में आप जानेंगे कैसे बिना किसी जादू के सिर्फ सही सोच, सिस्टम और एक्शन से पैसा आपकी जिंदगी का सबसे वफादार साथी बन सकता है। और याद रखिए, पैसा कभी भागता नहीं, वो बस सही रास्ते की तलाश में रहता है। अब बस उस रास्ते पर चलने की बारी आपकी है। अध्याय 1, पैसों की सच्चाई। दिमाग का खेल। जरा सोचो, अगर पैसे का कोई रंग होता तो शायद वह सुनहरा नहीं, पारदर्शी होता। क्योंकि हर इंसान उसे अपने नजरिए से देखता है। किसी के लिए पैसा सुरक्षा है, किसी के लिए आजादी
और किसी के लिए इज्जत। लेकिन क्या तुम जानते हो कि पैसे को लेकर हमारा रिश्ता कभी बाहरी नहीं होता? ये अंदर के दिमागी वायरिंग से शुरू होता है। हम पैसा उतना ही कमा पाते हैं जितना हमारा दिमाग उसे योग्य मानता है। यही है असली मनोविज्ञान, पैसे का मनोविज्ञान। हम सब पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है, मैं असल में पैसे को कैसे महसूस करता हूं? कई अनुसंधान कहती हैं कि इंसान का वित्तीय व्यवहार उसका बुद्धिमानपन नहीं, बल्कि उसके भावनाएं तय करती हैं। मतलब, पैसा कमाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मानसिक दृष्टिकोण को समृद्ध बनाना होगा। अब सोचो, दो लोग हैं, दोनों की तनख्वाह बराबर है। एक महीने के अंत में एक के पास बचत है, दूसरे के पास कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि पहले इंसान के लिए पैसा अवसर है, दूसरे के लिए खर्च करने की शक्ति। यही फर्क उनकी पूरी जिंदगी के वित्तीय भाग्य को तय करता है। यहां से शुरू होती है असली कहानी। पैसा कैसे काम करता है और हम कैसे पैसे के साथ काम करें। पैसा केवल लेन देन नहीं है, यह हमारे भावनाओं की भाषा है। अगर तुम कभी बहुत गुस्से में हो और उस वक्त खरीदारी करते हो, तो तुम शायद वह चीज खरीद लोगे जिसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग नियंत्रण खो चुका है और अब पैसा तुम्हारे भावनाओं की जगह भर रहा है। विज्ञान बताता है कि जब इंसान पैसे से जुड़ा निर्णय लेता है, तो उसके दिमाग का भावनात्मक हिस्सा सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है। मतलब, पैसा एक भावनात्मक वस्तु है, तार्किक नहीं। यही वजह है कि कई लोग अचानक पैसा मिलने पर गलत निर्णय लेते हैं और कई गरीब इंसान लॉटरी जीतने के बावजूद कुछ साल में फिर से गरीब बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना तो सीख लिया, उनको पैसे को समझना नहीं सीखा। हर इंसान के अंदर एक पैसे का मानसिक नक्शा होता है, जो तय करता है कि वह अमीर बनेगा या नहीं। यह नक्शा बचपन में बनता है, जब हम अपने माता पिता को पैसे को लेकर बातचीत करते हुए सुनते हैं। अगर घर में बार बार कहा गया, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा रखना मुश्किल है, तो तुम्हारा अवचेतन दिमाग मान लेता है कि पैसा बुरा है। और जब तुम बड़े होकर पैसा कमाने की कोशिश करते हो, तो वही सोच तुम्हें रोक देती है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद हमेशा संघर्ष करते हैं, क्योंकि उनका पैसे का तापमान उन्हें ज्यादा अमीर होने नहीं देता। यह तापमान ऐसा है जैसे एक कमरे का तापमान। चाहे तुम एसी चालू करो या हीटर, सिस्टम उसे हमेशा उसी स्तर पर लाकर रखता है। इसी तरह तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी आय को तुम्हारे विश्वास के स्तर पर रोक देता है। एक दुर्लभ लेकिन शक्तिशाली तथ्य, लोग पैसे को आकर्षित नहीं करते, बल्कि अपनी पहचान से उसे खींचते हैं। अगर तुम्हारी सोच ये है कि मैं हमेशा कम में संतुष्ट रहूंगा, तो तुम्हारा अवचेतन यही वास्तविकता बनाएगा। लेकिन अगर तुम कहते हो, मैं मूल्य पैदा करता हूं, मैं इसके योग्य हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में अवसर खोजने लगेगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग उन चीजों को ढूंढता है जो हमारे विश्वास से मेल खाती हैं। मतलब, अगर तुम मानते हो कि पैसे कमाने के मौके हर जगह हैं, तुम्हारा दिमाग उन्हें पहचानना शुरू कर देता है। पर अगर तुम सोचते हो कि मौके सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं, तो तुम्हारा दिमाग वही साबित करने के सबूत ढूंढता रहेगा। इसलिए पैसा कमाना एक अंदरूनी बदलाव है, बाहर का संघर्ष नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो लोग अमीर बनते हैं, वे दूसरों से क्या अलग करते हैं? क्या उनके पास अतिरिक्त घंटे हैं? नहीं। क्या उनके पास कोई गुप्त सूत्र है? नहीं। फर्क बस इतना है, वे अपने पैसे के भावनात्मक पैटर्न को पहचानते हैं और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। अमीर इंसान खर्च नहीं करता, वह प्रवाह बनाता है। गरीब इंसान खर्च को खत्म करना मानता है, अमीर इंसान उसे निवेश करना मानता है। यह मानसिक दृष्टिकोण का फर्क है, अवसर का नहीं। पैसा कभी लक्ष्य नहीं होता, पैसा परिणाम होता है उस मूल्य का जो तुम दुनिया को देते हो। जब तुम मूल्य देना सीखते हो, पैसा अपने आप तुम्हारे पास आता है। मगर अगर तुम केवल पैसा कमाने के पीछे भागते हो, तो तुम उस दौड़ में खो जाते हो जहां मंजिल कोई और तय करता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग उद्देश्य संचालित आय पर ध्यान देते हैं, यानी वे लोग जो अपनी कमाई को किसी उद्देश्य से जोड़ते हैं, वे औसतन 7 गुना अधिक पैसा कमाते हैं उन लोगों से जो केवल तनख्वाह की सोच में फंसे रहते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, असल सवाल ये है, पैसे को लेकर मेरी सोच कैसी है। अगर तुम अपने दिमाग का पैसे का कोड नहीं बदलते, तो कोई भी बाहरी रणनीति काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही तुम पैसे को एक ऊर्जा की तरह देखने लगते हो, जो प्रवाहित होती है, घूमती है, बढ़ती है, तुम उसके साथ खेलना सीख जाते हो। क्योंकि याद रखो, पैसा कभी भाग्य से नहीं मिलता, वह सोच से पैदा होता है। अध्याय 2, पैसे की आदत। सोच से व्यवहार तक पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, ये आदतों और मानसिक तंत्र का परिणाम है। सोचो, कितने लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं, और कितने लोग कम मेहनत में भी संपन्नता हासिल करते हैं। फर्क सिर्फ आदतों और मानसिक दृष्टिकोण का है। पैसा व्यवहार का आईना है। हमारे छोटे छोटे फैसले, चाहे वह भोजन का चयन हो या कपड़े खरीदना, हमारे दिमाग में बनी पैसों की आदतों को दर्शाते हैं। यही आदतें समय के साथ बड़ा अंतर पैदा करती हैं। विज्ञान कहता है कि इंसान के लगभग 95% निर्णय सबकॉन्शियस स्तर पर होते हैं,
यानी हम अक्सर बिना सोचे समझे वही करते हैं जो हमारी बचपन की सीख और अनुभव हमें सिखा चुके हैं। अगर बचपन में यह संदेश गया, पैसे बचाना जरूरी है, पर कभी खर्च करना भी सीखो, तो तुम्हारा दिमाग इसे संतुलित आदत के रूप में मान लेता है। लेकिन अगर लगातार कहा गया, पैसा बर्बाद मत करो, हर पैसे की कीमत जानो, तो तुम बड़े होकर भी खर्च से डरते हो और अवसर खो देते हो। हमारे दिमाग में एक अदृश्य पैसे का तंत्र होता है। हर बार जब हम पैसों से जुड़ा निर्णय लेते हैं, यह तंत्र सक्रिय होता है और हमारी भविष्य की आदतों को मजबूत करता है। यही कारण है कि गरीब इंसान एक ही गलती बार बार करता है, जबकि अमीर इंसान छोटी गलतियों से भी सीखकर आगे बढ़ता है। मानव दिमाग पैटर्न पहचानने में माहिर होता है। अगर तुम बार बार सोचते हो कि पैसा मुश्किल से आता है, तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ कठिनाइयों को ही देखेगा। लेकिन अगर सोचो, पैसे के मौके हर जगह हैं और मैं उन्हें पहचान सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग नए अवसर ढूंढने लगता है। यह सबकॉन्शियस प्रक्रिया है, जिसे बदलना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। पैसा केवल खर्च और बचत नहीं, बल्कि ध्यान और प्राथमिकता का खेल है। जो लोग अपनी आय का केवल 10% बचाते हैं, वे आर्थिक रूप से हमेशा संघर्ष करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी आय का 20 से 30% सही निवेश और मूल्य सृजन में लगाते हैं, समय के साथ स्थिर संपत्ति बना लेते हैं। अध्ययन बताते हैं कि इंसान अपने चारों ओर के लोगों की आदतों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो सोच समझकर निवेश करते हैं, तो तुम्हारी आदतें भी बदलने लगती हैं। लेकिन अगर समाज केवल दिखावे और खर्च पर विश्वास करता है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस वही मान लेगा और तुम फंस जाओगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग ज्यादा काम करते हैं या गुप्त फॉर्मूला जानते हैं। सच्चाई ये है कि अमीर लोग समझदारी से काम करते हैं। वे समय, ऊर्जा और पैसा सही दिशा में निवेश करते हैं। उनके लिए पैसा वस्तु नहीं, ऊर्जा है। जब तुम पैसे को तनाव और डर की दृष्टि से देखते हो, तो पैसा तुम्हारे पास आकर भी चला जाता है। लेकिन जब तुम पैसे को साधन मानकर अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हो, तो पैसा स्वतः तुम्हारे लिए बहता है और बढ़ता है। यह सिद्धांत न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स दोनों से समर्थित है। यह भी ध्यान रखो, इंसान का दिमाग अपने विश्वास के अनुसार वास्तविकता को गढ़ता है। अगर तुम सोचते हो कि पैसा मुश्किल से मिलता है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस हर छोटी सफलता को भी नजरअंदाज कर देगा। लेकिन अगर सोचो, मैं पैसों को आकर्षित करने में सक्षम हूं, मैं अवसरों को पहचानता हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस हर संभावना को पकड़ने लगेगा। इसलिए पैसे की आदत बदलना केवल रणनीति या योजना से नहीं, मानसिक और भावनात्मक पुनः प्रोग्रामिंग से होता है। तुम्हें अपने सबकॉन्शियस विश्वास, अपनी पहचान और अपनी रोजमर्रा की आदतों को बदलना होगा। याद रखो, पैसा सिर्फ वस्तु नहीं है, यह ऊर्जा है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखो और यह तुम्हारे जीवन को स्वतः समृद्ध बनाना शुरू कर देगा। अध्याय 3, पैसा और दिमाग। सोच से सफलता तक। पैसा केवल मेहनत का परिणाम नहीं, यह हमारी सोच और मानसिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। सोचो, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, पर फिर भी महीने के अंत में बचत कम है। वहीं कोई और उसी मेहनत में अपने लिए संपत्ति बना लेता है। इसका कारण सिर्फ मेहनत का अंतर नहीं, बल्कि दिमाग का खेल है। पैसा हमारे दिमाग में एक भावनात्मक संकेत के रूप में रहता है। हर बार जब हम पैसा देखते हैं या उससे जुड़ा निर्णय लेते हैं, हमारा दिमाग सबकॉन्शियस स्तर पर प्रतिक्रिया करता है। यही वजह है कि अमीर लोग पैसे के मामले में जल्दी निर्णय लेते हैं, लेकिन गरीब लोग डर और संदेह में फंस जाते हैं। तुम्हारा दिमाग हमेशा वही ढूंढता है जो तुम मानते हो। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं सत्यापन पूर्वाग्रह। अगर तुम मानते हो कि पैसे कमाने के मौके दुर्लभ हैं, तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ कमी और बाधाओं को ही नजर में लाएगा। लेकिन अगर तुम मानते हो कि अवसर हर जगह हैं, तो दिमाग उन्हें पहचानना शुरू कर देता है। याद रखो, पैसा हमेशा संकल्प और प्रवाह का खेल है। जो लोग केवल बचत और खर्च में उलझे रहते हैं, वे हमेशा दौड़ते रहते हैं। लेकिन जो लोग पैसे को ऊर्जा की तरह देखते हैं, इसे निवेश और मूल्य सृजन में लगाते हैं, उनका पैसा बढ़ता है, उनका समय बढ़ता है और उनकी सोच विकसित होती है। दो व्यक्ति समान तनख्वाह पाते हैं। पहला व्यक्ति हर पाई बचाता है, लेकिन निवेश नहीं करता। दूसरा व्यक्ति अपनी आय का छोटा हिस्सा निवेश करता है। 10 साल में पहला व्यक्ति केवल बचत के स्तर तक पहुंचता है, जबकि दूसरा व्यक्ति निवेश के कारण संपन्न हो जाता है। यही मानसिक दृष्टिकोण और पैसों की आदत का अंतर है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग जादुई तरीके जानते हैं या उनके पास गुप्त सूत्र है। सच्चाई यह है कि अमीर लोग समझदारी से सोचते हैं। वे अपने पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करते, बल्कि उसे प्रवाह और अवसर में बदल देते हैं। अध्ययन बताते हैं कि इंसान का दिमाग पैटर्न को पहचानने और उसी के अनुसार भविष्य बनाने में माहिर है। यदि तुम अपने पैसों को डर, तनाव या लालच की दृष्टि से देखते हो, तो पैसा तुम्हारे पास आता है और चला जाता है। लेकिन यदि तुम पैसे को ऊर्जा और अवसर की तरह देखते हो, तो यह स्वतः तुम्हारे जीवन में बहने लगता है। यह सिद्धांत न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी
दोनों से प्रमाणित है। हमारे दिमाग का एक और शक्तिशाली हिस्सा है अवचेतन पहचान। जो लोग सोचते हैं कि मैं अमीर बनने योग्य नहीं हूं, उनका सबकॉन्शियस उन्हें यही दिखाता है। लेकिन जो लोग सोचते हैं मैं अवसर पैदा करता हूं, मैं पैसे का प्रवाह आकर्षित करता हूं, उनका सबकॉन्शियस हर मौके को पकड़ने लगता है। इसलिए पैसा केवल बाहरी मेहनत का परिणाम नहीं, अंदरूनी मानसिक और भावनात्मक पुनः प्रोग्रामिंग का परिणाम है। तुम्हें अपने विश्वास, पहचान और आदतों को बदलना होगा। मनुष्य अपने पैसों को केवल वस्तु के रूप में नहीं देखता, वह इसे अपनी सुरक्षा, पहचान और मूल्य के साथ जोड़ता है। यही वजह है कि अमीर लोग पैसा निवेश और अवसर के रूप में देखते हैं, जबकि गरीब लोग इसे केवल बचत और खर्च के रूप में। याद रखो, पैसा कभी लक्ष्य नहीं, यह परिणाम है। और परिणाम हमेशा उस मूल्य का होता है जो तुम दुनिया को देते हो। जब तुम मूल्य देना सीखते हो, पैसा अपने आप तुम्हारे पास आता है। लेकिन यदि तुम केवल पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हो, तो तुम उसी दौड़ में फंस जाते हो जहां मंजिल कोई और तय करता है। पैसा और दिमाग का यह खेल जितना सरल दिखता है, उतना ही गहरा और प्रभावशाली है। इसे समझकर और अपने मनोवैज्ञानिक पैटर्न को पहचानकर ही तुम अपने जीवन में वास्तविक संपन्नता ला सकते हो। अध्याय 4, पैसे का प्रवाह, रोकथाम से सृजन तक। पैसा केवल कमाई का नाम नहीं है, ये ऊर्जा और प्रवाह का खेल है। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा केवल मेहनत करने से आता है, लेकिन असलियत यह है कि पैसा उसी व्यक्ति के पास स्थिर रहता है जो उसे सही दिशा में बहने देता है। यदि तुम पैसे को केवल खर्च या बचत की दृष्टि से देखते हो, तो यह जल्दी रुकेगा। लेकिन यदि तुम इसे सृजन और अवसर के रूप में देखते हो, तो यह स्वतः तुम्हारे जीवन में बढ़ता है। मनुष्य का दिमाग पैटर्न और प्रवाह की तलाश में हमेशा सक्रिय रहता है। जब हम पैसों के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं, जैसे कि पैसा कठिनाई से आता है या अमीर लोग लालची होते हैं, तो हमारा दिमाग केवल बाधाओं को पहचानता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि अवसर हर जगह हैं और मैं उन्हें पहचान सकता हूं, तो हमारा दिमाग स्वतः रास्ते खोलने लगता है। यही कारण है कि सोच और प्रवाह पैसों की वास्तविक ताकत बनते हैं। पैसे के प्रति हमारा भावनात्मक दृष्टिकोण भी बहुत अहम है। जब व्यक्ति गुस्से, चिंता या भय में होता है और खर्च करता है, तो पैसा केवल उसके भावनाओं को संतुष्ट करता है। ऐसे में वह वस्तुतः पैसा खो देता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने निर्णय शांतचित्त और सोच समझकर करता है, तो पैसा उसके लिए स्थायी संपत्ति और अवसर बन जाता है। यह मनोवैज्ञानिक नियम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे अंदर एक अदृश्य पैसे का प्रवाह तंत्र होता है। यह तंत्र निर्धारित करता है कि पैसा हमारे जीवन में कैसे आएगा और कैसे जाएगा। यदि हम लगातार निवेश और मूल्य सृजन करते हैं, तो यह तंत्र सक्रिय होकर हमारे लिए अवसर पैदा करता है। लेकिन यदि हम केवल खर्च करते हैं या डर के कारण पैसा रोकते हैं, तो यह प्रवाह रुक जाता है। एक दुर्लभ मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि इंसान अपने चारों ओर के लोगों से पैसों के व्यवहार को ग्रहण करता है। यदि तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो सोच समझकर पैसा खर्च और निवेश करते हैं, तो तुम्हारी आदतें भी बदलती हैं। लेकिन यदि तुम्हारा समाज केवल दिखावे और खर्च पर विश्वास करता है, तो तुम्हारा अवचेतन वही मान लेता है और तुम भी उसी चक्र में फंस जाते हो। पैसा कभी केवल वस्तु नहीं होता, यह हमारी पहचान, मानसिकता और ऊर्जा का प्रतिबिंब होता है। अमीर लोग पैसा सिर्फ खर्च नहीं करते, बल्कि उसे प्रवाह में बदलते हैं। वे जानते हैं कि पैसा एक साधन है और इसे सही दिशा में लगाकर स्थायी संपन्नता पैदा की जा सकती है। वहीं गरीब लोग पैसा केवल बचत और खर्च के रूप में देखते हैं, इसलिए उनका पैसा कभी स्थिर नहीं रहता। याद रखो, पैसा कभी लक्ष्य नहीं होता, यह परिणाम होता है। परिणाम हमेशा उस मूल्य का होता है जो तुम दुनिया को देते हो। जब तुम मूल्य देना सीखते हो, पैसा स्वतः तुम्हारे पास आता है। लेकिन यदि तुम केवल पैसा कमाने के पीछे भागते रहो, तो तुम्हारा जीवन उसी दौड़ में फंस जाएगा जहां मंजिल कोई और तय करता है। पैसा और दिमाग का यह खेल जितना सरल दिखता है, उतना ही गहरा और प्रभावशाली है। इसे समझकर और अपने मानसिक और भावनात्मक पैटर्न को बदलकर ही तुम अपने जीवन में वास्तविक संपन्नता ला सकते हो। अध्याय 5, पैसे की समझ। पहचान से सृजन तक पैसा केवल कमाई का माध्यम नहीं है, यह हमारी सोच, आदतों और पहचान का परिणाम है। सोचो, कितने लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के अंत में उनकी मेहनत का फल संतोष नहीं देता। वहीं कुछ लोग जो सोचते हैं, समझते हैं और अपने मानसिक पैटर्न को बदलते हैं, वे कम समय में भी बड़े परिणाम पा लेते हैं। यही असली अंतर है मेहनत और सोच के बीच। असली संपत्ति केवल बैंक बैलेंस या संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति वह मानसिक शक्ति है जो तुम्हें अवसर पहचानने, जोखिम समझने और मूल्य सृजन करने में सक्षम बनाती है। पैसा उस मानसिक शक्ति का दर्पण है। जब तुम अपनी सोच और पहचान को बदलते हो, तो पैसा केवल वस्तु नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का प्रवाह और ऊर्जा बन जाता है। सोचो,
अगर तुम्हारे अंदर यह समझ पैदा हो जाए कि पैसा भाग्य से नहीं बल्कि सोच और पहचान से आता है, तो तुम अपने जीवन के खेल को पूरी तरह बदल सकते हो। तुम वही कर सकते हो जो तुम चाहो और वही पा सकते हो जिसकी तुम कल्पना करते हो। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब तुम अपने दिमाग के पुराने नियमों को पहचानो और उन्हें बदलने का साहस रखो। पैसा कभी लक्ष्य नहीं होता, यह केवल परिणाम है। और परिणाम हमेशा उस मूल्य का होता है जो तुम दुनिया को देते हो। यदि तुम केवल पैसा कमाने के पीछे भागते रहो तो यह दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन यदि तुम मूल्य सृजन, सोच और पहचान के साथ पैसे को समझते हो तो यह स्वतः तुम्हारे जीवन में बहने लगता है। अब एक छोटे लेकिन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तथ्य को सोचो। इंसान अपने चारों ओर के लोगों से पैसों की आदतें ग्रहण करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहो जो समझदारी से पैसा खर्च और निवेश करते हैं, तो तुम्हारी आदतें भी बदलने लगती हैं। लेकिन यदि तुम केवल दिखावे और अस्थायी सुख के पीछे भागते रहो, तो तुम्हारा अवचेतन वही मान लेगा और तुम भी उसी चक्र में फंस जाते हो। सोचो, तुम्हारा पैसा केवल संख्या नहीं है, यह तुम्हारी पहचान, सोच, आदत और ऊर्जा का प्रतिबिंब है। अमीर लोग पैसा केवल खर्च नहीं करते, बल्कि उसे प्रवाह और अवसर के रूप में बदलते हैं। वहीं गरीब लोग पैसा केवल बचत और खर्च के रूप में देखते हैं, इसलिए उनका पैसा कभी स्थिर नहीं होता, नहीं रहता। याद रखो, पैसा केवल वस्तु नहीं है, यह सोच, पहचान और आदत का दर्पण है। और जब तुम इसे समझते हो, तो यह तुम्हारे जीवन में केवल स्थिरता ही नहीं लाता, बल्कि तुम्हारे सोचने, निर्णय लेने और जीने के तरीके को भी पूरी तरह बदल देता है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया है, जरा सा भी, तो इसे अपने तक मत रखो। कहीं कोई ऐसा इंसान है जो आज भी पैसों की लड़ाई लड़ रहा है, जो सोचता है कि किस्मत उसके खिलाफ है। शायद तुम्हारा एक शेयर उसकी सोच बदल दे। तो शेयर करो, क्योंकि तुम्हारे पास वो ताकत है जो किसी की जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने तुम्हें कुछ महसूस कराया है, तो कमेंट करो, ताकि मैं तुम्हारी वो आवाज सुन सकूं जो अब तक अंदर दबाई हुई थी। बताओ, तुम्हारे लिए पैसा क्या है? डर, आजादी या पहचान? तुम्हारा एक कमेंट किसी और के भीतर सवाल जगा सकता है। और अगर तुम्हें लगता है कि अब वक्त आ गया है सोच बदलने का, पहचान बदलने का, जिंदगी को नए सिरे से देखने का, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, ये तुम्हें खुद से मिलवाता है।